सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप सभी तक। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसमें कि हम लोग फर्दर क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकल को कुछ प्रैक्टिकल को देखा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग फर्दर जितने क्वेश्चंस हैं उसको करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलिस्ट्रेशन 18 को कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे इलिस्ट्रेशन 11 से। चलिए इसे पढ़ते हैं। C Limited manufactures four products WXYZ. Output and cost data for the period just ended are as follows. फोर प्रोडक्ट्स हम लोग का आउटपुट दिया हुआ है नंबर्स में, देखो यूनिट्स 3000, 500, 300 एंड 1000 आउटपुट दिया हुआ है। मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है पर यूनिट में, एक यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट, एंड लेबर का भी कॉस्ट दिया हुआ है पर यूनिट बेसिस पे। मशीन टाइम पर यूनिट आर, एक यूनिट को बनाने के लिए मशीन आवर्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग टोटल मशीन आवर्स भी उनको निकालना पड़ेगा क्योंकि पर यूनिट का दिया हुआ है। तो टोटल हम लोग 3000 यूनिट्स बना रहे हैं, तो उसको कैलकुलेट करते हैं इनको। फिर ये हम लोग का दिया हुआ है एक्टिविटीज, ये आपका कॉस्ट ड्राइवर, जिसमें नंबर ऑफ सेटअप्स दिया हुआ है, परचेस ऑर्डर, मटेरियल हैंडलिंग। द फॉलोइंग आर द ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट क्या क्या है देखो, ये आपका एक्टिविटीज दिया हुआ है, सेटअप कॉस्ट, परचेसिंग ऑर्डर, परचेस ऑर्डरिंग, हैंडलिंग कॉस्ट, अदर फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, टोटल ओवरहेड आप लोग का दे दिया है। प्रेजेंटली Presently, overhead costs are charged to the products on the basis of the machine hour। देखो, जो बेसिस अभी क्या है, हम लोग चार्ज कर रहे हैं मशीन आर के थ्रू। अभी ओवरहेड को चार्ज किया जा रहा है। प्रिपेयर और कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर द ट्रेडिशनल एंड एबीसी। ट्रेडिशनल को भी दिखाना पड़ेगा एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस में भी हम लोग को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं इसको। पेज नंबर 1 ऑफ सॉल्यूशन इलिस्ट्रेशन 11। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे पर यूनिट का मशीन आर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग उसको टोटल लिख लेते हैं, मशीन आर। वैसे कैलकुलेट तो उसी में करते हैं। टोटल मशीन आर निकालने के लिए, टोटल मशीन आर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना आउटपुट डब्लू का बना रहे हैं उससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का डब्लू का टोटल मशीन आर निकल जाएगा। सेम एक्स का भी सेम करेंगे। टोटल आउटपुट हम लोग बना रहे हैं 500 यूनिट्स। एक यूनिट्स को बनाने के लिए कितना आवर्स लग रहा है, बस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का टोटल मशीन आर एक्स के लिए मिल जाएगा। टोटल आउटपुट हम लोग 300 बना रहे हैं वाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स लग रहा है, तो हम लोग का टोटल मशीन आवर ऑफ वाई भी निकल जाएगा। सेम जेड के लिए भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल से भी बोला है हम लोग को। चलो तो कर देते हैं, पहले मशीन आवर से निकाल लेते हैं। सबसे पहले मशीन आवर से निकाल लेते हैं हम लोग। वर्किंग नोट, मशीन आवर, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड।
डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना आवर्स लग रहा है। नंबर ऑफ यूनिट, कितना यूनिट हम लोग बना रहे हैं, मल्टीप्लाई एक यूनिट को बनाने के कितना आवर्स लग रहा है, तो हम लोग का टोटल आवर्स निकल जाएगा मशीन का। तो डब्ल्यू हम लोग बना रहे हैं 3000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई एक यूनिट को बनाने के लिए 0.50। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ इसे। तो ये आएगा हम लोग का 1500 आवर्स। तो एक्स का देखते हैं। एक्स हम लोग 500 यूनिट बना रहे हैं, तो 500 मल्टीप्लाई 0.50, 0.50, ये आएगा 250 आवर्स। इसको बना रहे हैं 300 यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स लगता है, तो टोटल 300 यूनिट को बनाने के लिए कितना आवर्स लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 600 आवर्स। जेड को बना रहे हैं 100, इसका टोटल आउटपुट है 100। एक यूनिट को बनाने के लिए 4 आवर्स लग रहा है, तो 1000 यूनिट को बनाने के लिए कितना आवर्स लगने वाला है, 4000 आवर्स। ठीक है, इतना हम लोग को पहले कर लेना है, क्योंकि हम लोग को जो निकालने बोला है कॉस्ट, वो ट्रेडिशनल मेथड से भी बोला है एंड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन से भी बोला है। और जो हम लोग का बेसिस दिया हुआ है वो मशीन आवर्स, तो इसीलिए हम लोग मशीन आवर्स टोटल पहले हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में तो हेडिंग लगा देते हैं, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में जैसे कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले एक रेट निकालते हैं, रिकवरी रेट, जिससे बोलते हैं हम लोग ओवर हेड रिकवरी रेट। ओवर हेड रिकवरी रेट, जिससे ORR भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हम लोग का बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस, जो एक्चुअल बेसिस है, बजटेड लेबर आर। वैसे तो हम लोग को, रुक जाओ, बेसिस से लिख देते हैं। हाँ, बेसिस, जैसे कि बेसिस में हम लोग को क्या क्या आता है, हम लोग को दिखा देता हूँ आपको। बेसिस में हम लोग का आता है बजटेड लेबर आर, या फिर मशीन आर, या फिर यूनिट्स, या फिर डायरेक्ट मटेरियल, और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी बोला हुआ रहता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, कुछ भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में हम लोग को इलिस्ट्रेशन 11 में हम लोग को बोला गया मशीन आर के थ्रू हम लोग ओवरहेड रिकवरी रेट को निकालेंगे। बेसिस लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख दो मशीन आर। ठीक है, अब देखो टोटल ओवरहेड हम लोग का कितना दिया हुआ है, ये रहा। ये ओवरहेड सेपरेटली दिया हुआ है, सेटअप के लिए कितना, परचेस ऑर्डरिंग के लिए कितना, हैंडलिंग के लिए कितना, एंड फैक्ट्री ओवरहेड के लिए सब कुछ दिया हुआ है। इसको हम लोग जब टोटल करेंगे, हम लोग का टोटल ओवरहेड आ जाएगा, तो हम लोग बजटेड ओवरहेड में क्या लिखेंगे, 1,52,400, 52,400 हम लोग का टोटल ओवरहेड हो गया।
डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मशीन आर। देखो अभी हम लोग मशीन आर कैलकुलेट किए हैं 1,500, 250, 600 एंड 4,000, बस इसको ऐड कर लो। 1,500 डब्ल्यू के लिए प्लस 250 एक्स के लिए प्लस 600 वाई के लिए प्लस 4,000 जेड के लिए। ऐड करते हैं इसको, तो ये हम लोग का आने वाला है 6,350। कुछ नहीं किया, सिर्फ जितना सर हम लोग का मशीन आ रहा था सबको ऐड कर दिए, तो ये हम लोग का टोटल जो मशीन आ रहा है वो आ गया। रेट निकालते हैं। 1,52,400 डिवाइड बाई 6,350। हम लोग का जो ओवर रिकवरी रेट आने वाला है ओ आर आर 24 रुपीज पर मशीन आर, पर मशीन आर, पर मशीन आर। तो इसका रिलेशन मशीन आर से ही बैठेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग निकालते हैं ट्रेडिशनल मेथड से कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। कॉस्ट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा हम लोग को अंडर ट्रेडिशनल मेथड से एंड एबीसी। एबीसी तो बाद में करेंगे, पहले ट्रेडिशनल से दिखा देते हैं। पर्टिकुलर्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। एंड पर यूनिट में भी दिखाना है, पर यूनिट में ही दिखाना है। देखो ओवरहेड कॉस्ट, चार्ज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, ठीक है। पहले हम लोग लिखते हैं कॉस्ट से, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कितना कितना दिया हुआ है देखो, 50, 70, 160, 180। 50, 70, 160, 180, 160 एंड 180। फिर लिखते हैं हम लोग लेबर, डायरेक्ट लेबर, लेबर कॉस्ट कितना कितना है, 50, 60, 175। सब पर यूनिट में है, हाँ। पर यूनिट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इसको। 50, 60, 50, 60, 175, 175। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स देखो, ओवरहेड जो हम लोग का दिया हुआ है, रेट अभी हम लोग निकाले हैं 24 पर मशीन आवर, पर मशीन आवर। इसको हमेशा याद रखना, पर मशीन आवर। तो भाई, तो प्रोडक्ट वाई को बनाने में हम लोग का इतना मशीन आवर लग रहा है, एक यूनिट का। ये जो बना रहे हैं हम लोग पर यूनिट का बना रहे हैं, यूनिट कॉस्ट बना रहे हैं। तो सिंगल यूनिट का, पर यूनिट का हम लोग का जितना आस लग रहा है उससे 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का पर यूनिट का जितना ओवरहेड कॉस्ट लग रहा है वो निकल जाएगा। तो वाई को बनाने में 0.50 आस लग रहा है, तो 0.50 मल्टीप्लाई 24, ₹24 पर मशीन आर, पर मशीन आर। इसका रिलेशन किससे बैठेगा, मशीन आर से। तो मशीन आर हम लोग देखो दिया हुआ है डब्ल्यू के लिए 0.50, बस उसे मल्टीप्लाई करने का 24 मल्टीप्लाई 0.50, ये आएगा हम लोग का 12 यूनिट, 12 रुपीज पर यूनिट, डब्ल्यू का ओवरहेड। नेक्स्ट हम लोग एक्स के लिए भी सेम करेंगे, 24 रुपीज पर मशीन आर, पर मशीन आर। मशीन आर से मशीन आर का रिलेशन बैठाओ। एक्स को देखते हैं, एक्स में भी हम लोग का 0.50 आवर्स लगता है एक यूनिट को बनाने के लिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 ही आएगा। वाई को देखते हैं, वाई के लिए 2 आवर्स लगता है, तो 24 मल्टीप्लाई 2 आवर्स, 24 लगता है एक यूनिट को बनाने के लिए, तो वाई को बनाने के लिए 2 आवर्स लगता है, तो पर यूनिट में आपको लगने वाला है 48, ठीक है। नेक्स्ट जेड के लिए भी सेम करेंगे,
24 लगता है पर 24 रुपीज लगता है पर मशीन आर के लिए। तो जेड को बनाने के लिए हम लोग को 4 आवर्स लगते हैं, तो 24 × 4 कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा, ये 24 × 4 कर देंगे 96। इसका जिससे रिलेशन होगा, जैसे ₹24 पर मशीन आर, तो मशीन आर से हम लोग रिलेशन इसको सेट करेंगे, ठीक है। अगर लेबर आर होता तो पर लेबर आर से हम लोग सेट करते, तो लेकिन यहाँ पे लेबर आर नहीं दिया हुआ है। कैलकुलेट करते हैं इसे। 112, ये आएगा आपका 130, 142 आएगा। 260, 308, ये कितना आएगा? 180 प्लस 75 प्लस 96, 351। हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग दिखा दिए, ठीक है, ओवरहेड को। ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग कॉस्ट स्टेटमेंट जो बोला गया था, ये ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे एबीसी। एबीसी के थ्रू हम लोग करेंगे। पेज नंबर 2 ऑफ सॉल्यूशन। तो एबीसी के लिए देखो फॉर्मेट तो पूरा फिक्स्ड है, ठीक है। एबीसी एबीसी के लिए आप लोग को पता ही है कि फॉर्मेट पूरा फिक्स है। सबसे पहले हम लोग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेट पर ड्राइवर। सबसे पहले हम लोग यही निकालेंगे। एक्टिविटी कॉस्ट पूल कॉस्ट ड्राइवर एंड रेट पर ड्राइवर। तो रेट पर ड्राइवर कैसे निकलेगा? कॉस्ट पूल डिवाइड बाई कॉस्ट ड्राइवर। रेट पर ड्राइवर हम लोग का निकल जाएगा। एक्टिविटीज क्या क्या दिया हुआ है देखो। सेटअप, सेटअप दिया हुआ है। सेटअप कितना दिया हुआ है? कॉस्ट पूल हम लोग का 9,000, 9,000 रुपीज। परचेस ऑर्डरिंग कितना दिया हुआ है देखो। परचेस ऑर्डरिंग 10,400, 10,400। नेक्स्ट दिया हुआ है हैंडलिंग कॉस्ट। हैंडलिंग कॉस्ट का मतलब वही हम लोग एक्टिविटीज में आता है। हैंडलिंग, हैंडलिंग है कितना कॉस्ट दिया हुआ है? 6,000। कॉस्ट पूल में लिख देते हैं 6,000। नेक्स्ट है हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड लिख दो। ओके, 1,27,000, 1,27,000, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का कॉस्ट ड्राइवर। देखो पेज नंबर 1 में आपको दिया हुआ है कॉस्ट ड्राइवर सबका। सेटअप के लिए नंबर ऑफ सेटअप है। परचेस ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर है। मटेरियल हैंडलिंग है, ये हैंडलिंग के लिए मटेरियल हैंडलिंग है, लेकिन 3 ही दिया हुआ है। हम लोग का एक्टिविटी तो 4 है। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप लोग को पता ही है, 3 में से तीनों का मैच हो गया, एक नहीं मैच हुआ, तो हम लोग क्या अभी कैलकुलेट किए? मशीन आर। तो फैक्ट्री में तो एक्चुअली मशीन का ही काम ज्यादा होता है, हम लोग मशीन आर सी ले रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री में तो मशीन डिपार्टमेंट आप लोग को मिलेगा ना। तो वहां पे मशीन आर से हम लोग जो भी कैलकुलेशन है वो मशीन आर के थ्रू हम लोग का कॉस्ट ड्राइवर होने वाला है, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ सेटअप। तो कितना कितना सेटअप है डब्ल्यू के लिए, एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, टोटल हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ सेटअप टोटल आ जाएगा 18। देखो दिया हुआ है 18 सेटअप। परचेस ऑर्डरिंग के लिए क्या है?
नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर, तो टोटल कर देते हैं। 6 + 1 + 1, 8 + 5, 13। देखो 13 दिया हुआ है। 13 अब लिख दो परचेस ऑर्डर। नेक्स्ट हम लोग का नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, कितना कितना है टोटल हम लोग जब करेंगे, डब्ल्यू का, एक्स का, वाई का, जेड का, तो 30 आ रहा है। 30 मटेरियल हैंडलिंग कर दो। 30 मटेरियल हैंडलिंग। नेक्स्ट हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो मशीन आर से रिलेट करेगा। इसका जो कॉस्ट ड्राइवर होने वाला है वो मशीन आर होगा। ठीक। मशीन जो डिपार्टमेंट होते हैं वो फैक्ट्री में ही ना होते हैं, तो फैक्ट्री का ओवरहेड वो मशीन आर से ही रिलेट करता है। इसका रिलेशन मशीन आर से ही होगा। तो हम लोग देखो मशीन आर टोटल निकाले थे, सॉल्यूशन में हम लोग देखो, ये मशीन आर है, डब्ल्यू का, एक्स का, वाई का, जेड का, इसको टोटल करेंगे तो हम लोग टोटल निकाले थे 6,350। बस यहाँ पे लिख दो 6,350 मशीन आर। ठीक है। रेट पर ड्राइवर निकालते हैं। देखिए, कॉस्ट पुल डिवाइड बाई कॉस्ट ड्राइवर कर लेंगे तो रेट पर ड्राइवर निकल जाएगा। सेटअप के लिए हम लोग निकालते हैं 9,000 डिवाइड बाई 18 सेटअप, ₹500 पर सेटअप, पर सेटअप। परचेस ऑर्डरिंग का निकालते हैं 10,400 डिवाइड बाई 13, 10,400 डिवाइड बाई 13। ये हम लोग का आने वाला है ₹800 पर परचेस ऑर्डर। नेक्स्ट हैंडलिंग का निकालते हैं 6,000 डिवाइड बाई 13, तो ये आ रहा है ₹200 पर मटेरियल हैंडलिंग। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड 1,27,000 डिवाइडेड बाई 6,350, तो ये हम लोग का आएगा ₹20 पर मशीन आवर, पर मशीन आवर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं एबीसी में, टोटल ओवरहेड, पेज नंबर 3 ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड। ठीक है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए ये फॉर्मेट, रेट पर ड्राइवर एंड टोटल ओवरहेड पूरा फिक्स्ड होता है, ये आपको बनाना ही पड़ेगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए ये दो फॉर्मेट, रेट पर ड्राइवर एंड टोटल ओवरहेड का फॉर्मेट हम लोग को बनाना ही पड़ता है। तो इसको लिखते हैं पर्टिकुलर्स, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। देखो पहला हम लोग का क्या था, एक्टिविटीज से ही देख लो, सेटअप, सेटअप @रुपीस कितना करके दिया हुआ था, 500 पर सेटअप, पर सेटअप, ₹500 पर सेटअप। तो हम भी लोग मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ सेटअप से। क्वेश्चन में देखो हम लोग को नंबर ऑफ सेटअप दिया हुआ है, सेपरेटली सभी का नंबर ऑफ सेटअप हम लोग को दिया हुआ है। सेटअप ₹500 पर सेटअप, पर सेटअप, इसका रिलेशन किससे बैठेगा, सेटअप से ही। बस नंबर ऑफ सेटअप से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, डब्ल्यू का, एक्स का, वाई का, जेड का, देखो नंबर ऑफ सेटअप दिया हुआ है, बस मल्टीप्लाई कर दो। 500, 500 मल्टीप्लाई 10, 5,000, 500 मल्टीप्लाई 1, 500, 500 मल्टीप्लाई 2, 1,000,
500 मल्टीप्लाई 5, 2500। नेक्स्ट हम लोग का क्या एक्टिविटी दिया हुआ है देखो, परचेस ऑर्डरिंग, बस लिख दो परचेस ऑर्डरिंग एट द रेट रुपीज, कितना के रुपीज है, 800 पर, 800 पर परचेस ऑर्डर, 800 पर परचेस ऑर्डर, परचेस ऑर्डर ₹800 पर परचेस ऑर्डर, पर परचेस ऑर्डर हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर से, इसका रिलेशन देखो बैठ रहा है नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर, बस इसका इसका जितना जितना नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर दो, 800 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा, 4800, 800 मल्टीप्लाई 1, 800, 800 मल्टीप्लाई 1, 800, 800 मल्टीप्लाई 5, 4000। नेक्स्ट हम लोग को क्या है, हैंडलिंग, चलो लिखते हैं हैंडलिंग, एट द रेट रुपीज, कितना लिखे हैं इसका, 200 पर मटेरियल हैंडलिंग, 200 पर मटेरियल हैंडलिंग, 200 रुपीज पर मटेरियल हैंडलिंग, पर मटेरियल हैंडलिंग, मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, नंबर ऑफ हैंडलिंग से, नंबर ऑफ हैंडलिंग देखो दिया हुआ है 12, 1 2 15, तो 200 मल्टीप्लाई 12 कितना आएगा, 200 मल्टीप्लाई 12, ये आने वाला है 200 मल्टीप्लाई 12, 2400, टू मल्टीप्लाई 200, 200 मल्टीप्लाई 2, 400, 200 मल्टीप्लाई 15, 3000, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है एक्टिविटी में, फैक्ट्री, लिख दो फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट रुपीज, 20 रुपीज पर मशीन आर, ₹20 पर मशीन आर, मल्टीप्लाई भी करेंगे नंबर ऑफ मशीन आर से, देखो भाई मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग नंबर ऑफ मशीन आर, डब्ल्यू के लिए कितना मशीन आर लगा, एक्स के लिए कितना मशीन आर लगा, वाई के लिए एंड जेड के लिए। देखो मशीन आर अभी हम लोग फर्स्ट पेज में कैलकुलेट किए थे, 1500, 250, 600 एंड 4000, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 रुपीज पर मशीन आर, पर मशीन आर, डब्ल्यू के लिए कितना मशीन आर लग रहा है देखो फर्स्ट पेज में, 1500 मशीन आर, बस मल्टीप्लाई कर दो, 1500 मल्टीप्लाई 20, ये आ रहा है आपका 30,000। देखो एक्स के लिए कितना मशीन आवर लग रहा है भाई, 250, 250 मल्टीप्लाई 20, ये आपका आने वाला है 5,000। नेक्स्ट है वाई, वाई के लिए कितना मशीन आवर लग रहा है, फर्स्ट पेज में जाओ, 600, बस मल्टीप्लाई कर दो, 20 मल्टीप्लाई 600, 12,000। जेड के लिए कितना मशीन आवर लग रहा है देखो, 4,000, 4,000 इंटू 20, 80,000। एक्टिविटीज में देखो और कुछ बचा हुआ नहीं है, बस टोटल करते हैं इसको, डब्लू का करते हैं, 5,000 प्लस 4,800 प्लस 2,400 प्लस 30,000, 42,200। नेक्स्ट एक्स का
500 प्लस 800 प्लस 200 प्लस 5000, 6500। वाई का 1000 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 12000, 14200। जेड का 2500 प्लस 4000 प्लस 3000 प्लस 80000, 89500। ठीक है, ये टोटल ओवरहेड आपका आ चुका। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट पे कॉस्ट कितना है ओवरहेड का, क्योंकि हम लोग फर्स्ट पेज में देखो जो कैलकुलेट किया है कॉस्ट स्टेटमेंट जो हम लोग बनाया है वो पर यूनिट के बेसिस पे बनाया है। तो हम लोग को जो ओवरहेड है वो भी पर यूनिट पहले लगेगा। तो तो पर यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पर यूनिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट से जिसका इसका जितना जितना नंबर ऑफ यूनिट्स है उससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगा। तो इसका डब्ल्यू का कितना यूनिट्स है देखो, 3000 यूनिट्स डब्ल्यू का है, 500 एक्स का है, वाई का है 300 एंड जेड का है 1000। ये हो गया टोटल ओवरहेड। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, एंड हम लोग का आ जाएगा ओवरहेड सी, ओवरहेड पर यूनिट, पर यूनिट कैसे आएगा, ए डिवाइड बाई बी। चलो करो सबका, 42200 डिवाइड बाई 3000, 14.67, ओ सॉरी 14.07 कर दो। एक्स का देखते हैं 6500 डिवाइड बाई 500 यूनिट्स, 13। वाई का देखते हैं 14200 डिवाइड बाई 300 यूनिट्स, 47.33। इसका तो आसान है, 89.5 कर देंगे हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरहेड यूनिट, ओवरहेड पर यूनिट पे हम लोग का आ गया। हम लोग को कॉस्ट स्टेटमेंट दिखाना है। क्या दिखाना है, कॉस्ट स्टेटमेंट। तो अलग पेज में दिखा दे कि इसी में दिखा दे, इसी में दिखा देते हैं। हाँ, इसी में दिखा देते हैं आप। ओवरहेड का पर यूनिट हम लोगों ने लिख लिया है। चलो इसी में ही दिखा देते हैं। तो देखो, कुछ नहीं करना, सिर्फ मटेरियल एंड लेबर का जो पर यूनिट कॉस्ट है वो लिख देंगे तो हम लोग का टोटल कॉस्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। आप लोग इस तरीके से सेपरेटली दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे ट्रेडिशनल में हम लोगों ने दिखाया था तो ओवरहेड को मल्टीप्लाई करके दिखाया था, और यहाँ पे हम लोग का टोटल ओवरहेड देखो पर यूनिट में निकल गया है। सिर्फ मटेरियल लेबर का कॉस्ट बैठा देंगे तो हम लोग का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। तो मटेरियल कितना कितना दिया हुआ है देखो, 50 70 160 180, 50 70 160 180। लेबर, लेबर दिया हुआ है 50 60 175,
50, 60, 175। तो टोटल कर देंगे। ठीक है, ये तीनों को जोड़ो, ये तीनों को जोड़ो, ये तीनों को जोड़ो एंड ये तीनों को जोड़ो। डब्ल्यू को ऐड करते हैं। 14 पॉइंट, ये तो आ जाएगा आपका 114.07। ये आपका आएगा 143, 260, 307.33। ये आपका आएगा 180 प्लस 75 प्लस 89.50। ये आपका आने वाला है 344.50। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट। तो ट्रेडिशनल मेथड से भी हम लोगों ने दिखा दिया एंड एक्टिविटी बेस से भी हम लोगों ने दिखा दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग का 11 नंबर इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग 10। 10 भी 2 पेजेस का क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं। ABC company manufactures four products A, B, C, D using the same manufacturing process. The following data are available relating to the production period. प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स बनाना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, देखो पर यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है मटेरियल का। डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट, अच्छा एक यूनिट बनाने के लिए लेबर आर दिया हुआ है। ठीक है, मशीन टाइम पर यूनिट, मशीन, अच्छा मशीन का भी टाइम दिया हुआ है, पर यूनिट को बनाने के लिए इतना इतना मशीन आवर्स लगेगा। एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट पे भी दिया हुआ है, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगने वाला है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आर एज अंडर। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड हम लोग का दिया हुआ है 59,879, 59,879, जिसमें हम लोग का ये मशीन रिलेटेड कॉस्ट, सेटअप, ऑर्डरिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग, स्पेयर पार्ट, ये तो आप लोग जानते ही हो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ये एक्टिविटीज दिया हुआ है। ठीक है, एक्टिविटीज भी दिया हुआ है एंड टोटल ओवरहेड ट्रेडिशनल में भी निकालेंगे तो वो भी निकल जाएगा क्योंकि टोटल ओवरहेड दिया हुआ है। द कंपनी एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड, द कंपनी एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड टू द प्रोडक्ट बाई मशीन आर। अच्छा, जो ट्रेडिशनल मेथड यूज करता है कंपनी, वो किसके बेसिस में करता है, मशीन आर के बेसिस में। एंड आवरली रेट पर मशीन आर 4.80, द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर एज अंडर। देखो आवरली रेट पर मशीन आर, ये क्या दिया हुआ है बोलो तो, आवरली रेट पर मशीन आर क्या दिया हुआ है? ये हम लोग का दिया हुआ है ORR, ORR दिया हुआ है। हम लोग को ORR कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा ये मैच कर रहा है कि नहीं। द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आर एज अंडर, जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से ओवरहेड पर यूनिट निकालेंगे वो ऑलरेडी दे दिया गया है, देखो। लेकिन ये क्या है नहीं समझ में आ रहा है, ये आपको कैलकुलेट करके मैं दिखा दूंगा। द प्रोडक्शन ओवरहेड एक्टिविटीज फॉर द पीरियड रिवील द फॉलोइंग। एक्टिविटीज वाइज दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर, नंबर ऑफ टाइम मटेरियल हैंडलिंग एंड नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए दिया हुआ है आप लोग का ये कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट फॉर ऑल द प्रोडक्ट। स्टेटमेंट बनाना है ओवरहेड कॉस्ट के लिए सभी प्रोडक्ट के लिए एंड यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड कंपेयर द रिजल्ट विद द ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो
ओवरहेड है पर यूनिट का, उससे हम लोग को कंपैरिजन करने बोला है। ठीक है, वो भी करके दिखा देंगे हम लोग। तो क्वेश्चन आप लोग खुद से भी पढ़ना, ठीक है। देखो, सॉल्यूशन का पेज नंबर 1, इलिस्ट्रेशन 10। देखो, जो कंपनी है वो एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवर, जो ओआरआर वो निकालते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड वो लोग यूज करते हैं ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने में, इन एबीसी डी प्रोडक्ट के लिए। तो जो ओआरआर वो निकालते हैं, तो वो मशीन आर के थ्रू निकालते हैं। उनका जो बेसिस होता है, जो डिनोमिनेटर हम लोग का नीचे का जो रहता है, उसका बेसिस क्या है, मशीन आर। मतलब ओवरहेड ओवरहेड डिवाइड बाई बेसिस क्या है हम लोग का, मशीन आर। ठीक है, तो हम लोग को मशीन आर, टोटल मशीन आर भी निकालना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट लिखते हैं, मशीन आर निकालते हैं हम लोग सभी का। ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो मशीन आर टोटल हम लोग का कैसे निकलेगा, टोटल मशीन आर। देखो, मशीन टाइम पर यूनिट का टाइम दिया हुआ है, पर यूनिट में टाइम कितना लगने वाला है, 1/4 आर, 1/4 आर, 1 आर एंड 1.5 आवर्स। पर यूनिट का दिया हुआ है, पर यूनिट का दिया हुआ है। तो पर यूनिट में हम लोग नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का टोटल मशीन आवर निकल जाएगा। हाँ, तो ए के लिए कितना नंबर ऑफ यूनिट से 500 मल्टीप्लाई कर देंगे, पर यूनिट में कितना मशीन आवर लग रहा है, तो टोटल आ जाएगा। तो 500 × 1/4 आर लग रहा है एक यूनिट के लिए, एक यूनिट के लिए 1/4 लग रहा है, तो 500 यूनिट के लिए कितना लगने वाला है, 500, 125 आवर्स। ठीक है, सेम बी के लिए भी हम लोग करेंगे। बी के लिए हम लोग, बी का कितना यूनिट बना रहे हैं, 5000। बी का एक यूनिट बनाने के लिए कितना आवर्स लगता है, एक यूनिट को बनाने के लिए 1/4 आवर्स लगता है, बस मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 आवर्स। ये हम लोग का आ जाएगा 1250 आवर्स। ठीक है, सेम सी के लिए भी करेंगे, 600 यूनिट्स बना रहे हैं इसका, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना आवर्स लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, मल्टीप्लाई 1 आवर से कर देंगे, तो हम लोग को 600 टोटल आवर लगने वाला है सी के लिए। डी के लिए देखते हैं, 7000 यूनिट्स बना रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ आवर्स कितना लग रहा है एक यूनिट को बनाने के लिए। एक यूनिट को बनाने के लिए हम लोग को 1.5 आवर्स लग रहा है, 1.5 आवर्स। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 1.5 आवर्स, 10,500 आवर्स। ठीक है, 10,500 आवर्स लगेगा। अब हम लोग निकालने वाले हैं, अच्छा आप लोग को ट्रेडिशनल से भी हम लोग को दिखाना पड़ेगा ना, लेकिन ट्रेडिशनल का आप लोग को कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि ट्रेडिशनल का ओआरआर दिया हुआ है, एंड जो ओवरहेड पर यूनिट दिया हुआ है वो भी, ओवरहेड पर यूनिट भी आप लोग को दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को निकाल के दिखा देता हूँ कि ये क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो ये क्या है और कैसे निकला, और ये जो निकला ये राइट है कि नहीं, और ये क्या है, कैसे निकला, और ये जो निकला ये राइट है कि नहीं। हो सकता है समझ में नहीं आया होगा। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, देखो, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ओ आर आर निकालते हैं ना, ओ आर आर। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ओ आर आर, ओवरहेड रिकवरी रेट। का फॉर्मूला क्या है, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बेसिस, क्या दिया हुआ है, बेसिस हम लोग का दिया हुआ है, देखो, मशीन आवर।
बेसिस हम लोग को दिया है मशीन आवर, बस लिख दो मशीन आवर। बजटेड ओवरहेड हम लोग का कितना दिया हुआ है, देखो टोटल ओवरहेड कितना है, 59,879। 59,879 100 डिवाइड बाई टोटल मशीन आवर। टोटल मशीन आवर देखो अभी हम लोग सेपरेटली कैलकुलेट किए हैं, इसको सबको ऐड कर दो, टोटल मशीन आवर आ जाएगा। तो ए के लिए 125 प्लस, बी के लिए 1250 प्लस, सी के लिए 600 आवर्स प्लस, डी के लिए 10,500 आवर्स। तो ये हम लोग का आने वाला है 12,475। इसको कैलकुलेट करो, 59,879 डिवाइड बाई 12,475। ये हम लोग का आ रहा है 4.7999, 4.8। एक मिनट, 4.8 रुपीज पर मशीन आवर। जो डिनोमिनेटर में रहता है उसी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, ₹4.8 पर मशीन आवर। देखो मैच किया, यही दिया हुआ हम लोग का। इसमें लिखा हुआ है आवरली रेट पर मशीन आवर, आवरली रेट पर मशीन आवर वही तो है, 4.8 पर मशीन आवर, मतलब 1 घंटे मशीन आर के लिए, 1 घंटा मशीन आर के लिए 4.8 लगने वाला है। यहाँ पे भी तो वही लिखा हुआ है, आवरली रेट पर मशीन आवर इतना। ठीक है, तो ये हम लोग का मैच किया। चलो ये भी दिखा देता हूँ आप लोग को ये कैसे आया। तो ए, बी, सी एंड डी, ये वाला दिया हुआ था आप लोग को, जैसे एग्जामिनेशन में ये अगर दिया हुआ है तो कैलकुलेट नहीं करना है। ये जो मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ ना, ये कैलकुलेट नहीं करना। ये इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कैसे आया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए दिखा रहा हूँ ये। तो ओवरहेड, ओवरहेड पर यूनिट, पर यूनिट, ये बोलो तो क्या है, जो मैं प्रीवियस अभी एक समझती है ना, 11 इलस्ट्रेशन, ये वाला 11 नंबर इलस्ट्रेशन, देखो अभी कैलकुलेट किए थे ना, पर यूनिट यही है, यही वाला है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ना वही वाला है। जो हम लोग कॉस्टिट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड जो ओवरहेड, ओवरहेड का जो पर यूनिट रेट लिखते हैं ना, वही वाला दिया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। देखो हम लोग का जो रुपीज में आया 4.8 पर मशीन आवर, पर मशीन आवर, तो हम लोग भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसका रिलेशन किससे बैठेगा, मशीन आवर से ही, तो हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे मशीन आवर से। सेपरेट में जिसका पर यूनिट पे दिया हुआ कितना कितना मशीन आवर लगेगा, बस उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ओवरहेड पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए लोग ओवरहेड कितना लगने वाला है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। देखो मशीन टाइम पर यूनिट कितना कितना दिया हुआ है, 1/4, 1/4 बी के लिए एंड 1 आवर सी के लिए, 1.5 आवर्स डी के लिए, बस मल्टीप्लाई कर दो। 4.8 पर मशीन आवर, पर मशीन आवर, मल्टीप्लाई भी करेंगे मशीन आवर से। तो 4.8 पर मल्टीप्लाई 1/4, जब करेंगे हम लोग 4.8 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो ये 1/2 आया। ठीक है, सेम बी के लिए भी करेंगे, 4.8 पर मशीन आवर, तो नंबर ऑफ मशीन आवर हम लोग का कितना लग रहा है बी के लिए, देखो 1/4, एक यूनिट को बनाने के लिए 1/4 लग रहा है। तो ये भी हम लोग का 12 ही आएगा। सी के लिए कितना ओवरहेड आने वाला है पर यूनिट के लिए, 4.8 मल्टीप्लाई, इसके लिए कितना मशीन आवर लग रहा है, एक यूनिट को बनाने के कितना मशीन आवर लग रहा है, 1 आवर्स लग रहा है, बस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आवर से, 4.8।
देखो, एंड डी के लिए बनाने के लिए 1.5 आवर्स लग रहा है, एंड 1.5 आवर्स लग रहा है एक 1 आवर मशीन आर के लिए 4.8 रेट दिया हुआ है, एंड डी को बनाने के लिए 1.5 लग रहा है आवर्स। तो ये आपका आने वाला है 4.8 मल्टीप्लाई 1.5, 7.2। तो ओवरहेड पर यूनिट हम लोग का आया 1.2, 1.2, 4.8 एंड 7.2। क्वेश्चन में देखो यही दिया हुआ है कि नहीं। ए के लिए 1.2, 1.2, बी के लिए 1.2, 1.2, सी के लिए 4.8, 4.8, डी के लिए 7.2, 7.2। यही दिया हुआ था। इतना हम लोग को कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के कॉन्सेप्ट के लिए ये कैलकुलेट किया हूँ। ठीक है, पेज नंबर 2 ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हम लोग को करना पड़ेगा, हम लोग को डायरेक्टली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ही जंप करना था। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आप लोग जानते ही हो क्या क्या कैलकुलेट करना है। दो फॉर्मेट तो आप लोग का फिक्स्ड है, कैलकुलेशन ऑफ रेट पर ड्राइवर, और एक कौन सा फॉर्मेट है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड। पहले रेट पर ड्राइवर हम लोग निकाल देते हैं, एक्टिविटी, फिर आएगा हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ रेट पर ड्राइवर। यहाँ लिखो एक्टिविटी, यहाँ लिखते हैं हम लोग कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर, रेट पर ड्राइवर। देखो एक्टिविटी क्या क्या दिया हुआ है, मशीन रिलेटेड कॉस्ट, मशीन लिख देते हैं सिर्फ, मशीन लिख देते हैं। मशीन रिलेटेड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 37,749, 37,749। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग सेटअप, सेटअप में कितना दिया हुआ है देखो कॉस्ट, 4,250। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग लिख दो सिर्फ, कितना कॉस्ट दिया हुआ है, 1,920, 1,920। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मेटेरियल हैंडलिंग, कॉस्ट कितना है, 7,560, 7,560। नेक्स्ट क्या है, स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट 8,400, 8,400। कॉस्ट ड्राइवर लिखते हैं, मशीन, मशीन किससे रिलेट होगा, एब्सोल्युटली मशीन आर से रिलेट करेगा। देखो मशीन आर हम लोग निकाल चुके थे, 125 प्लस 1,250, 125 प्लस 1,250 प्लस 600 प्लस 10,500। तुम लोग जो टोटल करेंगे वो 12,475, देखो टोटल किया हुआ है, तो लिख दो टोटल 12,475 मशीन आर। नेक्स्ट सेटअप, तो नंबर ऑफ सेटअप कुछ दिया होगा, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नंबर ऑफ सेटअप दिया हुआ है, टोटल कर दो इसे, 17 सेटअप। तो टोटल लिख दो नंबर ऑफ 17 सेटअप। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग से रिलेटेड कुछ होगा, देखो ऑर्डर,
ऑर्डर से रिलेटेड है, तो इसको भी ऐड कर देंगे, टोटल निकाल लेंगे हम लोग, 10 आ जाएगा। 10 ऑर्डर। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नंबर ऑफ टाइम मटेरियल हैंडलिंग, बस इसको भी ऐड कर देते हैं हम लोग। 15 एंड 20 एंड 12, 27 आएगा हम लोग का। तो मटेरियल हैंडलिंग में लोग कितना है, 27 मटेरियल हैंडलिंग। नेक्स्ट क्या हम लोग का, स्पेयर पार्ट। नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट देखो दिया हुआ है, टोटल कर देते हैं। 5 10 12, 12 स्पेयर पार्ट। रेट पर ड्राइवर निकालेंगे, कैसे निकलता है, कॉस्ट कुल डिवाइड बाई कॉस्ट ड्राइवर। तो मशीन का निकालते हैं, 37,749 डिवाइडेड बाई 12,475। ये आपका आने वाला है ₹3.0256 लिख दो क्या, 3 लिख देते हैं, 25 लिख दो, 6 लिख दो पर मशीन आवर। नेक्स्ट आएगा हम लोग का सेटअप। तो सेटअप के लिए निकालो, 4,250 डिवाइड बाई 17। ये आपका आने वाला है ₹250 पर सेटअप। इसको निकालो। ऑर्डरिंग 1,920 डिवाइड बाई 10। ये आपका आने वाला है ₹192 पर ऑर्डर। इसको करो, 7,560 डिवाइड बाई 27। ये आपका आएगा ₹280 पर मटेरियल हैंडलिंग। नेक्स्ट हम लोग का 8,400 डिवाइड बाई 12। ये आपका आएगा ₹700 पर स्पेयर पार्ट। ठीक है, रेट पर ड्राइवर हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड। पर्टिकुलर्स ए बी सी एंड डी, 4 प्रोडक्ट था हम लोग का। पहला क्या है हम लोग का, मशीन। मशीन लिख देंगे एट द रेट ₹3.026, 3.026 पर मशीन आर। मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, मशीन आर से। ₹3.026 पर मशीन आर, मल्टीप्लाई भी करेंगे हम लोग मशीन आर से। देखो मशीन आर हम लोग कैलकुलेट किए हैं। ए के लिए 125, बस 3.026 मल्टीप्लाई 125, ये हम लोग आने वाला है 378। बी के लिए कितना मशीन आ रहा है हम लोग का, 1250, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आएगा हम लोग का 3,782 कर देते हैं, हाँ। नेक्स्ट है सी। सी के लिए कितना मशीन आ रहा है देखो, 600। तो 3.026 मल्टीप्लाई 600, ये हम लोग का आने वाला है 1,800 टू 1,816। डी के लिए कितना मशीन आर था, 10,500, बस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा आपका 31,773। ठीक है, जिसका जिससे रिलेशन है
₹3.026 पर मशीन आवर, इसका रिलेशन पर मशीन आवर से है, बस मल्टीप्लाई भी पर मशीन आवर से हम लोग कर देंगे। ठीक है, देखो कैलकुलेट किए थे पर मशीन आवर हम लोग को सबका कैलकुलेट किए थे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे मशीन आवर से। नेक्स्ट क्या है, सेटअप। सेटअप एट द रेट रुपीज 250, 250 पर सेटअप। इसका रिलेशन किससे, सेटअप से, तो नंबर ऑफ सेटअप से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो नंबर ऑफ सेटअप दिया हुआ है, पहला का दिया, ए का दिया हुआ है 1, तो ये 250 ही आएगा। बी का दिया हुआ है 6, तो ये आएगा आपका 250 मल्टीप्लाई 6, 1500। सी का दिया हुआ है 2, ये आएगा आपका 500। एंड डी का दिया हुआ है 8, 8 दिया हुआ है, मतलब ये आएगा 2000। ठीक है, 250। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डरिंग एट द रेट रुपीज 192 पर ऑर्डर, 192 पर ऑर्डर। तो मल्टीप्लाई भी किससे किससे करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर से, इसका रिलेशन किससे, ऑर्डर से, तो नंबर ऑफ ऑर्डर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो नंबर ऑफ ऑर्डर दिया होगा ऐसे, नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर, पहला कितना कितना है 1, मल्टीप्लाई करो 1, दूसरा का कितना देगा 4, 192 मल्टीप्लाई 4, 768। सी का कितना दिया हुआ है 1, एंड डी का कितना दिया हुआ है 4, सेम ही आएगा। नेक्स्ट हम लोग का मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग एट द रेट रुपीज 280 पर, 280 पर मटेरियल हैंडलिंग। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, क्योंकि मैं सोचा कि एक ही पेज में मैं करके देखूं इसको, थोड़ा छोटा हमको लिखना पड़ जा रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा शायद, अलग ही पेज में करना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, कर दिया तो उसको टोटल कर देते हैं। 280 पर मटेरियल हैंडलिंग, पर मटेरियल हैंडलिंग, तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, मटेरियल हैंडलिंग से। देखो मटेरियल हैंडलिंग हम लोग का दिया हुआ है 280, ए के लिए कितना दिया हुआ है 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 560 आने वाला है। बी के लिए दिया हुआ है 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800 आएगा। सी के लिए दिया हुआ है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 840। डी के लिए दिया हुआ है 12, 12 से मल्टीप्लाई करो भाई 3360। लास्ट हम लोग का क्या बचा है, स्पेयर पार्ट, स्पेयर पार्ट एट द रेट रुपीज 70 पर स्पेयर पार्ट, 770 बोला हूँ, 700 पर स्पेयर पार्ट। कितना कितना नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 700 पर स्पेयर पार्ट, पर स्पेयर पार्ट, तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट। देखो नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट दिया हुआ है 2514, 2 मतलब 1400, 5 बी का दिया हुआ है 5, 3500, सी का दिया हुआ है 1, 1 से 1, एंड डी का दिया है 4, तो 2800। टोटल करते हैं इसे, ए का करो, ए का हुआ 378 प्लस 250 प्लस 192 प्लस 560 प्लस 1400, ये आपका आने वाला है 2780। एक मिनट, 250 प्लस 192 प्लस 560 प्लस 1400। ठीक है, बी का करते हैं 3782
प्लस 1500 प्लस 768 प्लस 2800 प्लस 3500 प्लस ये आपका आ रहा है 12,350। सी का करते हैं 1800 160 प्लस 500 प्लस 192 प्लस 840 प्लस 700। ठीक है 4048 31773 प्लस 2000 प्लस 768 प्लस 3360 प्लस 2800। 40,701। अच्छा कैलकुलेशन में अगर मेरे से कोई भूल किसी भी सम्स में हुआ होगा तो आप लोग उसे करेक्ट कर लेना, ठीक है? क्योंकि मैं तो अकेला हूँ और उसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे से गलती हो जाए लिखने में। मेरे सामने तो कोई है नहीं जो मुझे करेक्ट करेगा, इसीलिए आप लोग कोई भी मिस्टेक होता है उसे करेक्ट कर लेना। अगर ऐड करने में कोई भी मिस्टेक हुआ तो खुद से ही सही राइट कर लेना, ठीक है? अच्छा, हम लोग का टोटल ओवरहेड आ गया अकॉर्डिंग टू अंडर द एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब हम लोग निकालेंगे 3 नंबर पेज ओवरहेड पर यूनिट। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है पहले समझो। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट बनाने बोला है ऑल द प्रोडक्ट का। हम लोग बना के दिखा दिया देखो। इसका भी ओवरहेड कॉस्ट हम लोग बना दिए एबीसी के अकॉर्डिंग। एंड देखो ये ट्रेडिशनल मेथड से तो दिया हुआ था, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट फॉर ऑल द प्रोडक्ट। अच्छा ओवरहेड कॉस्ट दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे ना, पर यूनिट में निकाल लेंगे। पर यूनिट में इसका निकाल लेंगे, मतलब हम लोग का जो सॉल्यूशन है इसका, इसको भी हम लोग पर यूनिट में निकालेंगे, ठीक है। और ये ओवरहेड जो हम लोग का आया इसको पर यूनिट में हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड कंपेयर द रिजल्ट विद ट्रेडिशनल। इसका जो इसका जो पर यूनिट, इसका ओवरहेड पर यूनिट माइनस माइनस ट्रेडिशनल कॉस्ट, ट्रेडिशनल, अरे यार, जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का ओवरहेड पर यूनिट से हम लोग माइनस कर देंगे तो ये कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। यही बोला है, मतलब ए बी सी एंड ट्रेडिशनल। इसका ओवरहेड ओवरहेड पर यूनिट, ओवरहेड पर यूनिट माइनस इसका ट्रेडिशनल का ओवरहेड पर यूनिट हम लोग माइनस जब कर देंगे, बस यही कंपैरिजन हम लोग को रिजल्ट दिखाना है, ठीक है। चलो इसको भी दिखा देते हैं। तो हम लोग को देखो टोटल ओवरहेड आया हुआ था, ओवरहेड हम लोग को देखो आया हुआ है कितना कितना है, 2780 लिख दो, 2780। बी का कितना है 12,350, 12,350। सी का कितना, 4,480, 4,048। डी का कितना दिया हुआ है 40,701, 40,701 टोटल दिया हुआ है। तो इसको लिख देते हैं ए, बी,
अगर ओवरहेड पर यूनिट निकालना है, एक यूनिट का हम लोग का ओवरहेड अगर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यूनिट्स हम लोग का कितना कितना दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है 500, 5000, 600, 7000। 500, 5000, 600, 7000। बस पी, ओवरहेड पर यूनिट अंडर एबीसी। ओवरहेड पर यूनिट ऐसे लिख दो, अंडर एबीसी। तो कितना कितना आया। अच्छा, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए डिवाइड बाई बी कर देंगे, मतलब ओवरहेड डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे तो हम लोग आ जाएगा 278, 2780 डिवाइड बाई 500। ये हम लोग आएगा 5.56। बी का निकालते हैं 12,350 डिवाइड बाई 5000, 2.47। सी का निकालते हैं 4,048 डिवाइड बाई 600, 6.75 कर देते हैं इसे। डी का निकालते हैं 40,701 डिवाइड बाई 7000। ये आपका आएगा 5.81। ठीक है। देन ओवरहेड पर यूनिट जो ट्रेडिशनल से निकला हुआ है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ट्रेडिशनल से देखो आपका क्वेश्चन में ही निकाल के दिया हुआ था, इसको भी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। तो इसको माइनस कर देते हैं, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 4.8, 4.8 एंड 7.2, 7.2। ठीक है, इसको लिख देते हैं डी। डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन सी माइनस डी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सी माइनस डी कर देंगे तो हम लोग का डिफरेंस आ जाएगा। ए का निकालते 5.56 माइनस 1.2, 4.36। 5.56 सब्सट्रैक्ट कर देंगे 1.2, 4.36। बी का करते हैं 2.47 माइनस 1/2, 2.47 माइनस 1/1.2। ये आपका आएगा 1.27। सी का करते हैं 6.75 माइनस कर देंगे 4.8, 6.75 माइनस 4.8, 1.95। सेम डी का भी करेंगे 5.81 माइनस करेंगे 7.2, 5.81 माइनस 7.2। ये आपका आएगा 1.39 माइनस। बस, क्वेश्चन कंप्लीट। 10 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट होता है। ठीक है, पेज नंबर 1, ये तो करने का कोई जरूरत नहीं था, फिर भी मैंने कॉन्सेप्ट समझने के लिए करवा दिया। पेज नंबर 2, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग निकाला हम लोग, रेट पर ड्राइवर एंड टोटल ओवरहेड। एंड पेज नंबर 3 में जितना हम लोग का ओवरहेड था उसे डिवाइड कर दी गई नंबर ऑफ यूनिट्स, जो हम लोग का ओवरहेड पर यूनिट आ गया अंडर एबीसी, माइनस कर देंगे ओवरहेड पर यूनिट ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग आया हुआ है उससे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का डिफरेंसेस आ गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 1। 2 पेजेस का है, इसको आप लोग रीड करो। मैं आ रहा हूँ जस्ट। आइए क्वेश्चन को करते हैं। इलिस्ट्रेशन 1। इलिस्ट्रेशन 1 क्या बोल रहा है? एबीसी कंपनी मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स, एबीसी। ठीक है। डेटा फॉर द पीरियड जस्ट एंडेड इज एज फॉलोज। प्रोडक्शन दिया हुआ है तीनों प्रोडक्ट का। सेल्स प्राइस दिया हुआ है पर यूनिट का, पर यूनिट में आपका सेल्स प्राइस दिया हुआ है। मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है पर यूनिट में। लेबर आर पर यूनिट का दिया हुआ है, पर यूनिट में कितना लेबर आर लग रहा है वो दिया हुआ है। लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ द 5 पर आवर के बेसिस में लेबर आर पेमेंट है। ठीक है। ओवरहेड फॉर द पीरियड वेयर एज फॉलोज। ओवरहेड कितना कितना है देखो, सेटअप कॉस्ट, रिसीविंग, डिस्पैच, मशीनिंग, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्टिविटीज ही है। एंड ओवरहेड आपका टोटल अमाउंट दिया हुआ है, सभी का सेपरेटली भी दिया हुआ है। कॉस्ट ड्राइवर भी दे दिया आपका, मशीन आर पर यूनिट, नंबर ऑफ सेटअप, डिलीवरी रिसीव, ऑर्डर डिस्पैच। ठीक है। क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है देखो, कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट एब्जॉर्बिंग ऑल द ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आर। मतलब ट्रेडिशनल, सिंपल सा बात मैं अगर बोलूं तो ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग को दिखाना है। बेसिस क्या है हम लोग का? लेबर आर। ठीक है। एक ट्रेडिशनल से दिखाना है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट। कैलकुलेट कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट एब्जॉर्बिंग द ओवरहेड यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मतलब एक ओल्ड वर्जन को दिखाना पड़ेगा ट्रेडिशनल, एंड एक मॉडर्नाइज जो कॉस्टिंग अप्रोच है उसके उसे भी दिखाना पड़ेगा। करते हैं क्वेश्चन को। पेज नंबर 1, इलिस्ट्रेशन 1।
मटेरियल कॉस्ट, लेबर आर, हम्म, लेबर और दिया हुआ है, मशीन दिया हुआ है। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसे। देखिए, इधर मशीन आर बोल के कुछ था, अच्छा अच्छा देखो, मशीन आर देखो दिया हुआ है, मशीन आर पर यूनिट में कितना कितना मशीन आर लगने वाला है, 222। मशीनिंग कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है देखो, सबसे पहले हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे, सबसे पहले मशीन आर निकालेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, ABC, A, B एंड C। सबसे पहले मशीन आर कैलकुलेट कर देता हूँ। क्यों कैलकुलेट करेंगे, ये काम आएगा, मशीन आर हम लोग का काम आता है। एंड मशीन आर देखो पर यूनिट बेसिस में दिया हुआ है। ठीक है, तो पर यूनिट में जब दिया हुआ है, टोटल मशीन और ए के लिए कितना लगने वाला है, ए के लिए कितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना प्रोडक्शन करेंगे मल्टीप्लाई जितना मशीन आ रहा है, तो हम लोग का टोटल मशीन आर्स आ जाएगा। ठीक है ना, हम लोग का प्रोडक्शन कितना है, 20,000 यूनिट्स। 20,000 यूनिट्स हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, उसमें से हम लोग को मशीन आर कितना लगने वाला है, 2 आवर्स ए के लिए, 2 आवर्स बी के लिए, 2 आवर्स सी के लिए, 2 आवर्स करके लग रहा है। और 2 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आवर्स हो जाएगा, 40,000 आवर्स। बी के लिए कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 25,000, 25,000। बी के लिए भी कितना आवर्स था, 2 आवर्स, देखो 2 आवर्स, 50,000 आवर्स। ठीक है, सी के लिए कितना प्रोडक्शन करना है, 2,000 यूनिट, 2,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई 2। एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स लग रहा है, तो 2,000 यूनिट्स को बनाने के कितना आवर्स लगेगा, 4,000 आवर्स। तो हम लोग का मशीन आवर्स निकल गया। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग को कॉस्ट दिखाना पड़ेगा पहले, दिखा देते हैं। पहले एक करते हैं, हाँ, इसको करते हैं पहले। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, अप्रोच नहीं करते हैं। तो सब ट्रेडिशनल में लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, ORR, ORR, ओवरहेड रिकवरी रेट सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। कैसे होगा, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बेसिस, डिवाइड बाय बेसिस से करते हैं। बेसिस हम लोग का क्या दिया हुआ है, देखो बेसिस हम लोग को दिया हुआ है लेबर आवर, बस लेबर आवर लिख दो। तो बजटेड ओवरहेड हम लोग का कितना आया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है देखो, टोटल जब करेंगे इसका तो 1,90,000 हम लोग का ओवरहेड आया, डिवाइड बाई लेबर आवर कितना दिया हुआ है। देखो लेबर आवर हम लोग का दिया हुआ है पर यूनिट के लिए 2 आवर्स, 1 आवर्स, 1 आवर्स। तो टोटल लेबर हम लोग का कितना आएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग का टोटल लेबर आर फॉर ए के लिए हम लोग का 40,000 आवर्स आ रहा है। ठीक है, बी के लिए हम लोग का कितना आवर्स लगेगा, 25,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई 1 आवर। 1 आवर्स में एक यूनिट बना रहा है, तो 25 यूनिट बनाने के लिए कितना आवर्स लगेगा, 25 आवर्स। 1 आवर में एक यूनिट बनता है, तो 2,000 यूनिट्स के लिए कितना आवर्स लगेगा, नहीं 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 सॉरी, 1 यूनिट को बनाने के लिए 1 आवर लग रहा है, तो 2,000 यूनिट्स के लिए कितना आवर्स लगेगा, 2,000 आवर्स। ठीक है, तो कितना आया,
40 + 25 + 2, 40 + 25 + 2000 कितना आएगा आपका? 67,000 लेबर आवर। टोटल लेबर आवर हम लोग आ गया 67,000। कैलकुलेट करते हैं ORR, 1,90,000 डिवाइड बाई 67,000। तो हम लोग का ये आने वाला है ₹2.836 पर लेबर आवर, पर लेबर आवर। जो हम लोग का डिनोमिनेटर रहता है उसी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, पर लेबर आवर। ठीक है। तो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग को दिखाना पड़ेगा कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो दिखा देते हैं। ABC, चलो A, B एंड C, पर्टिकुलर्स। ठीक है। तो हम लोग का टोटल ओवरहेड कितना दिया हुआ है देखो। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, अच्छा, पर यूनिट बेसिस में हम लोग को दिखाना है कॉस्ट एंड प्रॉफिट को। तो कैसे करें हम लोग? एक्सपेंसेस को पहले लिख देते हैं, देन ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो हम लोग का सेल्स आ जाता है। वैसे ही कर देते हैं। कैसे भी कर सकते हो आप, सेल्स माइनस जितना एक्सपेंसेस है माइनस कर दोगे आपको प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे भी कर सकते हो। पहले हम लोग करेंगे एक्सपेंसेस कॉस्ट शीट के बेसिस में। डायरेक्ट मटेरियल, देखो पर यूनिट में डायरेक्ट मटेरियल कितना कितना दिया हुआ है। पर यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल 5, 10 एंड 10, 5, 10 एंड 10। डायरेक्ट लेबर, नेक्स्ट क्या होगा? डायरेक्ट लेबर कितना कितना दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर। देखो डायरेक्ट लेबर आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। लेबर आर पर यूनिट, देखो पर यूनिट में लेबर आर कितना लग रहा है, इतना इतना आवर्स। लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ द ₹5 पर आवर। आवर के बेसिस में हम लोग लेबर आर को पेमेंट कर रहे हैं। तो ए के लिए कितना पेमेंट होगा? ₹5 मल्टीप्लाई 2 आवर्स लग रहा है। एक यूनिट को बनाने में ₹10 लग रहा है। तो एक यूनिट के लिए पर यूनिट ऑफ लेबर आवर, लेबर। तो हम लोग का जो लेबर कॉस्ट लग रहा है वो ₹10 पर यूनिट लग रहा है। सेम इसमें भी निकालते हैं हम लोग। ₹5 करके पर आवर लग रहा है, तो 1 आवर के लिए ₹5 पर यूनिट लगने वाला है लेबर कॉस्ट। एक यूनिट को बनाने के लिए 1 आवर लग रहा है, तो 1 आवर का जो कॉस्ट दिया हुआ है वो ₹5 है। तो हम लोग का आएगा ₹5 पर यूनिट लेबर कॉस्ट। ठीक है, लेबर कॉस्ट हम लोग का आ गया 10, 5 एंड 5, 10, 5 एंड 5। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड। ओवरहेड पर यूनिट देखो, ORR हम लोग निकाले ₹2.83 पर लेबर आवर, पर लेबर आवर। तो मल्टीप्लाई भी हम लोग किससे करेंगे? नंबर ऑफ लेबर आवर से। देखो लेबर आवर हम लोग का दिया हुआ है 2 आवर्स, 1 आवर, 1 आवर। बस मल्टीप्लाई कर दो। 2.836 मल्टीप्लाई ए के लिए कितना आवर्स दिया हुआ है? 2 आवर्स, मल्टीप्लाई 2, 5.672। बी के लिए कितना आवर्स दिया हुआ है? 1 आवर, मल्टीप्लाई 1 आवर, सी के लिए भी 1 आवर। तो डायरेक्टली बैठा दो 2.836, 2.836। ठीक है। देन हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? 20.672
17.836, यह आ जाएगा 17.836। यह आ गया आपका टोटल कॉस्ट पर यूनिट पे, पर यूनिट बेसिस पे आपका टोटल कॉस्ट आया। ऐड इसमें करते हैं हम लोग प्रॉफिट, उसके बाद हम लोग आता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, देखो सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट। देखो, प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हम लोग का सेल्स प्राइस आ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन सेल्स प्राइस दिया हुआ है पर यूनिट पे 20 20 20, बस सेल्स प्राइस से बैठा तो 20 20 एंड 20। आप लोग का जो प्रॉफिट आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये करेंगे हम लोग का, ये माइनस में आएगा, देन 20 - 17.836, ये आएगा आपका 2.164, ये भी आएगा 2.164। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये वाला कंप्लीट हो गया। कॉस्ट भी दिखा दिए एंड प्रॉफिट भी दिखा दिए पर यूनिट में। देखो, कॉस्ट भी दिखा दिए। ठीक है, देखो कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों को पर यूनिट में हम लोग दिखा दिया। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग हम लोग का हो गया। अब करेंगे हम लोग एबीसी। एबीसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, सेम चीज करेंगे, सेम चीज होगा। यहाँ तक तो पूरा सेम रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये तो पूरा सेम रहेगा। ठीक है, ये पूरा सेम रहेगा। चेंजेस जो होगा इसमें होगा, ओवरहेड्स में चेंजेस होगा, देखना आप लोग भी। पेज नंबर 2 ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले एबीसी के लिए क्या क्या बनाते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ रेट पर ड्राइवर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक्चुअली आसान, आसान चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका फॉर्मेट रहता है ना वो फिक्स्ड होता है, फॉर्मेट में कोई चेंजेस ही नहीं होता, सिर्फ समझना पड़ता है आपको। एक्टिविटी, कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर, तो रेट पर ड्राइवर। करते हैं कैलकुलेटर से। पहला एक्टिविटी हम लोग का क्या है, सेटअप। लिखते हैं सेटअप। सेटअप, कॉस्ट पूल, कितना कॉस्ट दिया हुआ है 90,000। नेक्स्ट क्या हम लोग का, रिसीविंग। रिसीविंग, रिसीविंग, रिसीविंग कितना कॉस्ट दिया हुआ है 30,000। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पैच। डिस्पैच, स्पेलिंग गलत गलत लग रहा है मेरे को। डिस्पैच का स्पेलिंग सच में गलत है। चलो ठीक है, डिस्पैच 15,000। नेक्स्ट हम लोग का मशीनिंग। मशीनिंग किससे रिलेट करेगा, मशीन आर्ट से।
आप लोग अगर फर्स्ट पेज में अगर जाओगे, देखो फर्स्ट पेज में जो फर्स्ट लेक्चर मैंने करवाया था, उसमें देखो मैंने लिखवाया था सब कुछ। मशीनिंग डिपार्टमेंट मशीन आर से रिलेट करता है। उसका जो मशीन डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है, वो उसका जो कॉस्ट ड्राइवर होने वाला है वो मशीन आर्स होगा। असेंबलिंग डिपार्टमेंट का कॉस्ट लेबर आर पे डिपेंड करता है। सेटअप का कॉस्ट नंबर ऑफ बैच, नंबर ऑफ सेटअप, प्रोडक्शन रन, इस पे डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ बैच या फिर प्रोडक्शन रन। ये रेस क्यों हो गया यार? प्रोडक्शन रन। रिसीविंग कॉस्ट नंबर ऑफ रिसीविंग पे डिपेंड करता है। सब मैंने लिखवाया था आपको। चल, कॉस्ट ड्राइवर, मशीन आर पर यूनिट। देखो कॉस्ट ड्राइवर हम लोग, पहले हम लोग का सेटअप, सेटअप का देख लेते हैं। नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप 10 + 13 + 2, ये आपका होगा 25। तो 25 सेटअप्स। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का रिसीविंग, तो नंबर ऑफ डिलीवरी रिसीव्ड, यही होगा 10 10 2, मतलब 22। 22 रिसीव्ड। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? डिस्पैच, ऑर्डर डिस्पैच्ड 10 20 20 20, मतलब 60। 60 डिस्पैच। नेक्स्ट है हम लोग का मशीन आर। मशीन किससे रिलेट करता है? मशीन आर से। देखो मशीन आर हम लोगों ने तो निकाल कैलकुलेट किया था। देखो मशीन आर तो हम लोग कैलकुलेट किया। ए के लिए 40,000, बी के लिए 50,000 एंड सी के लिए 4,000। टोटल मशीन हम लोग का कितना होगा? 40 50 एट 4, तो हो गया 94,000 मशीन आर। ठीक है। तो निकालते हैं रेट पर ड्राइवर, कॉस्ट पुल डिवाइड बाई कॉस्ट ड्राइवर। 90,000 डिवाइड बाई 25, ₹3,600 पर सेटअप, पर सेटअप। नेक्स्ट है हम लोग का रिसीविंग, 30,000 डिवाइड बाई 22, ये हम लोग का आने वाला है ₹1,363.64 कर देते हैं पर रिसीट। ठीक है। डिस्पैच को करते हैं 15,000 डिवाइड बाई 60, ₹250 पर डिस्पैच। नेक्स्ट हम लोग का 55,000 डिवाइड बाई 94,000, तो ये आपका आने वाला है 0.585, 0.5851 कर दो। ठीक है। पर चलो वन को हटा दो, एक मिनट, पर मशीन हो। नेक्स्ट हम लोग को क्या बनाना है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड करते हैं इसको भी। तो पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग का एक्टिविटी क्या है? सेटअप। सेटअप को लिखते हैं, सेटअप एट द रेट ₹3,600 पर सेटअप, 3,600 पर सेटअप।
3600 पर सेटअप दिया हुआ है, तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे? नंबर ऑफ सेटअप से। देखो नंबर ऑफ सेटअप आपका सेपरेटली दिया हुआ है, बस कर दो। ए के लिए 10, 3600 मल्टीप्लाई 10, 36,000। बी के लिए कितना दिया हुआ है? 13, मल्टीप्लाई 13 कर देंगे, 46,800। सी के लिए कितना दिया हुआ है? 2, तो 7,200। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का एक्टिविटी में रिसीविंग @rupees 1363.64, 1363.64 पर क्या था? रिसीव, पर रिसीव। तो मल्टीप्लाई भी करेंगे नंबर ऑफ रिसिप्ट से। देखो नंबर ऑफ रिसिप्ट हम लोग का कितना दिया हुआ है? 10, 10, 2, तो 1363.64 मल्टीप्लाई 10, ये आपका आने वाला है 13,636.4। ये भी आपका आएगा, इसका भी 10 दिया हुआ है रिसीव, 13,636.4। 0.4 को लिखूं कि नहीं लिखूं? लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? सी। सी के लिए कितना नंबर ऑफ रिसिप्ट है? 2, तो ये आने वाला हम लोग का 2727.28। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का एक्टिविटी में डिस्पैच @rupees 250 पर डिस्पैच, 250 पर डिस्पैच, 250 पर डिस्पैच। तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे? नंबर ऑफ डिस्पैच से। देखो नंबर ऑफ डिस्पैच हम लोग का दिया हुआ है 20, 20, 20। वाह, 250 मल्टीप्लाई 20, 5,000, 5,000, 5,000। नेक्स्ट हम लोग का एक्टिविटी क्या है? मशीनिंग। मशीनिंग @rupees 0.585, 0.585 पर मशीन आवर, पर मशीन आवर। तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे? नंबर मल्टी वो सॉरी, एक मिनट, 0.585 पर मशीन आवर। तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे? नंबर ऑफ मशीन आवर से। देखो हम लोग वर्किंग नोट में हम लोग मशीन आवर्स निकाला हूँ, 40,000, 50,000 एंड 4,000। बस मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट 0.585 मल्टीप्लाई कितना? 40,000। ए के लिए कितना दिया हुआ? 40,000, 40,000, 23,400। बी के लिए कितना दिया हुआ? 50,000, 50,000, 29,250। सी के लिए कितना दिया हुआ? आवर्स 4,000 मशीन आवर, मल्टीप्लाई 4,000, ये आपका आने वाला है 2,340। और एक्टिविटीज में कुछ नहीं दिया हुआ है, बस ऐड कर देते हैं इसे। ए का करते हैं सबसे पहले, ए का 36,000, 13,636.4 प्लस 5,000 प्लस 23,400, ये आपका आने वाला है 78,000, आ रहा है। अच्छा, 0.4 को ना आप लोग क्या करो, इरेज कर दो सबसे अच्छा। कर दो क्या? नहीं,
बी का करते हैं, 46,800 प्लस 13,636.4 प्लस 5,000 प्लस 29,250। ये आपका आने वाला है 94,686.4। सी का करते हैं, 7,200 प्लस 2,727.28 प्लस 5,000 प्लस 2,340। ये आपका आने वाला है 17,267.28। ठीक है, ये आपका आया टोटल ओवरहेड। हम लोग को पर यूनिट में इसके निकालना पड़ेगा। रुको, ये आया टोटल ओवरहेड। पर यूनिट में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ता है, जितना वैल्यू है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगा, पर यूनिट ओवरहेड। तो यूनिट्स कितना दिया हुआ है देखो सभी का, 20,000, 25,000 एंड 2,000। 20,000, 25,000 एंड 2,000। तो सी जो आपका आएगा ओवरहेड पर यूनिट, कितना कितना आएगा देखो। ए का कितना आएगा, 78,036.4 डिवाइड बाई 20,000। ये आपका आने वाला है 3.9018। नेक्स्ट बी का करते हैं, 94,686.4 डिवाइड बाई 25,000। ये आपका आने वाला है 3.7874। नेक्स्ट है सी का, सी का कैलकुलेट करते हैं, 17,267.28 डिवाइड बाई 2,000। ये आपका आएगा 8.6336। सिर्फ पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेने से ही काम बन जाता है, ठीक है। मैंने 4 डिजिट ले लिया है, लेकिन आप लोग आराम से पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पर यूनिट हम लोग का निकल गया। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। चलो इसको अलग पेज में ही दिखा देता हूँ, पेज नंबर 4। तो कॉस्ट एंड प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट पर यूनिट अंडर एबीसी। ठीक है, पर्टिकुलर्स ए बी सी। डायरेक्ट मटेरियल हम लोग का कितना दिया हुआ है, देखो डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 5, 10, 10, 5, 10, 10। डायरेक्ट लेबर भी देखो हम लोग कैलकुलेट किए थे, जैसा का तैसा हम लोग चेप देंगे पूरा का पूरा, 10, 5, 5, पूरा का पूरा चेप देना है ये वाला। ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये पूरा का पूरा जैसे दिया हुआ रहता है, ट्रेडिशनल में भी एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी हम लोग को पूरा का पूरा चेप देना पड़ता है। सिर्फ चेंजेस रहता है हम लोग का ओवरहेड में। देखो ओवरहेड हम लोगों ने कैलकुलेट किया अभी जस्ट, 3.902 कर दो इससे, 3.902
3.787 कर देते हैं, 3.787 एंड 8.6334, 8.634। ठीक है, तो टोटल करते हैं, इसको टोटल करेंगे 18.902, ये आएगा आपका 18.787, ये आपका आएगा 18.634, 634। कुछ गलत आ रहा है क्या? गलत तो आ रहा है, 18 नहीं आएगा जी, 318। ठीक है, ये आएगा 23। ये आपका आया टोटल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। ऐड करते हैं इसमें प्रॉफिट, तो हम लोग आता है सेल्स, सेल्स प्राइसिंग, सेल्स प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। देखो प्रॉफिट तो हम लोग को नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे कि आप लोग जानते ही हो। सेल्स प्राइस दिया हुआ है 20, 20, 20, चलो, अब इसको, जो हम लोग का प्रॉफिट आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, 20 - 18.902, ये आपका आने वाला है 1.098। बी का करते हैं 20 - 18.787, 1.213। इसका करेंगे तो हम लोग का आएगा 3.634 माइनस में। ठीक है, तो देखो, ये किया हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से, इसको भी पूरा ही लिख दे क्या, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, जाने दो। देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट देखो पूरा सेम टू सेम। हाँ क्या, देखो सेम टू सेम, चेंजेस है सिर्फ इसमें ओवरहेड्स में। देखो ओवरहेड्स का अमाउंट एक बार देखो पर यूनिट पे, एंड इसका देखो। ठीक है, यही चेंजेस होता है, ये दोनों मेथड में यही चेंजेस होता है, जिससे हम लोग का प्रॉफिट भी चेंजेस हुआ। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट होता है, जो बोला था निकालने के लिए, कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो, इलिस्ट्रेशन 1 का ये 4 पेजेस का सॉल्यूशन। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और भी क्वेश्चन के साथ।